जय हिंद दोस्तों। मैं पीआर केशव, शिक्षा संकल्प 2.07 परिवार में आपका स्वागत है। गाइज, हमने राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित 2 वीडियो आगे किए। आज हमारा ये वीडियो कल्लाजी राठौड़ से शुरू होता है। हमने आगे के वीडियो के अंदर राजस्थान के लोक देवताओं में पंचपीर पढ़े और देवनारायण जी को भी पढ़ा। आज हम वीर कल्लाजी राठौड़ को पढ़ते हैं। तो वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म है वो 1544 ईस्वी आश्विन शुक्ल अष्टमी को होता है। इनका जो जन्म है वो शामियाना मेड़ता नागौर में होता है। वीर कल्लाजी का जो मूल नाम है वो केसर सिंह, इनके गुरु का नाम भैरवनाथ और पिता का नाम है वो आस सिंह राठौड़ है। फिर इनकी माता जी का नाम है वो है सफ़ेद कुंवरी और इनके सासा है वो जयमल राठौड़। इनकी बुआ का नाम मीराबाई और इनके जो थी वो थी कृष्णा कुंवर। इनके उपनाम की अगर हम बात करें तो इनके उपनाम में 4 हाथों वाले देवता है, 2 सिर वाले देवता, शेषनाग का अवतार और जड़ी बूटी विशेषज्ञ केयर कमदज। कमदज इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनको केसर और अफीम चढ़ाई जाती थी। कल्लाजी को 4 हाथों वाले देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब 1567 में मुगल आक्रमणकारी अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया, उस समय अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग के दीवारों पर 3 बारूद लगाए और बारूद छोड़ने के बाद एक तरफ से वो दीवार है वो कमज़ोर पड़ जाती है। जब जयमल राठौड़ है वो उस दीवार की मरम्मत करने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं, तब अकबर है वो संग्राम नामक बंदूक से जयमल पर वार करता है, जिससे वो जयमल की वो एक पैर है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। तब उसके बाद 1568 के अंदर जब युद्ध होता है तो उस समय वो कल्लाजी है वो जयमल को अपने कंधे पर बैठाकर युद्ध करते हैं। नेक्स्ट है फिर इनको बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है और जो मुख्य इनका उपनाम है वो भूत पिशाच निवारक देवता कहा जाता है। कल्लाजी राठौड़ चित्तौड़ के तीसरे साके अपने घायल सासा जयमल राठौड़ को कंधे पर बिठाकर युद्ध लड़ते हैं। दोनों योद्धा सारों हाथों में तलवार लेकर युद्ध करते हैं एवं वीर गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए कल्लाजी राठौड़ को 2 सिर एवं 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। कल्लाजी के पीछे उनकी मंगेतर कृष्णा कंवर सती होती है। नेक्स्ट, चित्तौड़ का तीसरा साका 1567-68 में हुआ। आक्रमणकारी एवं मेवाड़ के जो शासक थे वो उदय सिंह सेकंड थे। नेक्स्ट, कल्लाजी की प्रधान पीठ है वो रनेला या रुंडेला सलूम्बर उदयपुर में। यहाँ इनके पुजारी इनके छोटे भाई तेज सिंह के वंशज हैं। तो दोस्तों, कल्लाजी के जो पुजारी है यानी जो रुंडेला सलूम्बर उदयपुर में जो इनका मंदिर बना हुआ है, इनके पुजारी है वो इनके छोटे भाई तेज सिंह के वंशज हैं। नेक्स्ट है कल्लाजी राठौड़ की 4 खंभों की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल के पास बनी हुई है और सर्वाधिक मान्यता है वो राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा जिले में है। नेक्स्ट है इनका बड़ा मंदिर शामलिया गांव डूंगरपुर में बना हुआ है और जहाँ इनको प्रतिवर्ष केसर एवं अफीम चढ़ाया जाता है। कल्लाजी राठौड़ की बात करें हम तो जब पागल कुत्ता होता है, पागल कुत्ता काटने पर कल्लाजी की तांती बांधी जाती है। कल्लाजी का जो मेला है वो आश्विन शुक्ल अष्टमी को कहाँ पर भरता है? रुंडेला उदयपुर में। नेक्स्ट है मामादेव। हमने कल्लाजी को पढ़ा, अब है मामादेव। मामादेव है बरसात के देवता कहा जाता है। मामादेव का जो उपनाम है वो बरसात के देवता, और ना तो कोई इनका मंदिर है और न ही इनकी कोई मूर्ति है, यह से एकमात्र लोक देवता है। और काष्ठ के तोरण की पूजा होती है। काष्ठ लकड़ी का जो तोरण बना हुआ होता है उनकी इनकी पूजा होती है। तोरण है वो गांव के प्रवेश द्वार पर लगाया जाता है। मामादेव को भैंसे की बलि दी जाती है
फिर है इलोजी। इलोजी है वो होलिका के मंगेतर है और इन्हें छेड़ छाड़ वाले देवता कहा जाता है। इनको प्रेम के देवता भी कहा जाता है। और बांझ रोग निवारक देवता। और इनका जो मुख्य मंदिर है वो पाली में है। कहाँ पे है? पाली में। इनका जो मूल नाम है इलोजी का वो है छोटू राम और बाज रोग निवारक देवता इनको कहा जाता है और इनका मंदिर पाली में। नेक्स्ट है कि मंदिर में आदम कद की नग्न मूर्ति होती है। इलोजी की बारात या सवारी है वो बाड़मेर व जालौर में प्रसिद्ध है और रोने बिलखने की होली है वो मारवाड़ में मनाई जाती है। दुलंडी महोत्सव का प्रारंभ इलोजी से ही माना जाता है। हम बात करें दुलंडी महोत्सव की तो दुलंडी महोत्सव के पीछे ये कहानी जुड़ी हुई है कि हिरण्यकश्यप भगवान की तपस्या करते हैं और भगवान ने तपस्या से खुश होकर उनको वरदान मांगने को कहते हैं। तब हिरण्यकश्यप कहता है कि मुझे अमर होने का वरदान दो। भगवान कहते हैं कि दूसरा वरदान मांगो, ये मैं पूरा नहीं कर सकता। तब हिरण्यकश्यप कहता है कि मुझे ना तो मैं रात को मर सकता हूँ, न मैं दिन को मरूं और नहीं मैं असुरों से मरूं, नहीं देवताओं से मरूं, नहीं मैं किसी हथियार से मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं। इस तरह से वरदान मांगते। तब हिरण्यकश्यप को भगवान वो आशीर्वाद दे देते हैं। कुछ समय के बाद वो हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझने लगता है और अपने राज्य के अंदर खुद की पूजा करने का आदेश देता है। फिर इन जो हिरण्यकश्यप है इनसे इनका एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम होता है प्रहलाद। प्रहलाद है वो अपनी माँ का है वो दूध नहीं पीता है। तब हिरण्यकश्यप अपने राज्य के अंदर आदेश देता है कि जो भी मेरे बेटे को दूध पिलाएगा उसकी जो भी सुख सुविधा है वो मैं प्रदान करूँगा। तब एक कुम्हार की पत्नी होती है वो इनके घर आती है और दूध पिलाने लगती है। तब प्रहलाद है वो उससे कहते हैं कि जो ये हिरण्यकश्यप है ये एक पापी है, मैं इनके घर का दूध नहीं पी सकता। तब वो औरत है वो कहती है कि जब अब दूध पी लो और मैं आपको भविष्य के अंदर वापस नारायण की जो भक्ति का है वो एहसास करवाऊंगी। फिर है वो प्रहलाद उस औरत के घर पे जाते हैं, खेलते हैं और वो मिट्टी के बर्तन है वो आग के अंदर पका रही होती है। उस मिट्टी के बर्तनों के अंदर है वो बिल्ली की बसे रह जाते हैं और आग लगा दी जाती है। वो आग बुझने के बाद जब उसको मटकियों को वापस खोलते हैं तो उसके अंदर बिल्ली की वजह से वो जीवित होते हैं। उस समय वो प्रहलाद को वापस एहसास होता है कि हमें नारायण की भक्ति करनी चाहिए और वो अपनी नारायण की भक्ति है वो करने लग। हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझता था लेकिन उसके घर उसकी पालना नहीं हो रही थी, इसलिए वो किसी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो समझ नहीं रहा था। उसके बाद क्या होता है कि होलिका है उसको वरदान था कि अग्नि स्नान का वरदान था। तो वो स्नान है वो रोज करती थी, प्रतिदिन स्नान करती थी। उसको ये भी वरदान था कि जब वो स्नान करे तो उसके साथ किसी दूसरे को क्षति पहुंचाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। लेकिन वो अपने भाई हिरण्यकश्यप को कहती है कि जब मैं स्नान करूं तो मेरे होलिका है वो अपने गोद में प्रहलाद को बिठा देती है और आग लगा देती है। उसके बाद क्या होता है कि प्रहलाद तो बच जाता है और होलिका का अंदर ही दहन हो जाता है। तब एक और से वो इलोजी अपनी बारात लेकर आ रहे थे होलिका से शादी करने के लिए। तब जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो होलिका का दहन हो चुका होता है और वो अपनी जो राख होती है वो अपने बदन पर लगाते हैं और उसी के बाद है वो धुलंडी महोत्सव का प्रारंभ माना जाता है। हमने इल्लू को पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं मल्लीनाथ जी लोक देवता को। तो इनका जो जन्म है वो महेवा बाड़मेर के अंदर होता है।
1338 ईस्वी में होता है। इनके जो पिताजी है वो राव सलखा जी, इनकी माता का नाम है वो जीणा दे, और इनका जो मूल नाम है वो मालजी सलखा जी। किनका मूल नाम मालजी सलखा जी है, वो है मल्लीनाथ जी का। नेक्स्ट है, इनकी पत्नी का नाम है वो रूपा दे, और इनके जो गुरु थे वो उगम सिंह भाटी। जो उगम सिंह भाटी है वो मल्लीनाथ जी के गुरु थे। जो ये गुरु थे वो रूपल दे की प्रेरणा से गुरु बनाए गए मल्लीनाथ जी के, और अपने पिता राव सलखा जी की मृत्यु के बाद अपने सासा कान्हा के राजकीय कार्यों में हाथ बढ़ाया, और सासा की मृत्यु के बाद मयवा बाड़मेर के शासक बने एवं नाकोड़ा बाड़मेर को राजधानी बनाया। इन्होंने फिरोज शाह तुगलक एवं मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन के नेतृत्व वाली 13 मुस्लिम दलों की सेनाओं को पराजित किया। बाड़मेर के मालानी का नाम इनके नाम से पड़ा। इन्होंने अपने भतीजे राव सूड़ा को मंडोर एवं नागौर जीतने में मदद की एवं अपनी कटा राव सूड़ा को भेंट की। 1399 ईस्वी में इन्होंने मारवाड़ में वृद्ध हरि कीर्तन का आयोजन करवाया एवं इसी वर्ष इन्होंने जो कुंडा पंथ चलाया। तो राजस्थान के अंदर लोक देवताओं के अंदर अगर आपको पूछ लिया जाता है कि कुंडा पंथ किसने चलाया, तो इसका सही आंसर होगा मल्लीनाथ जी, और कामड़िया पंथ चलाया है वो बाबा रामदेव जी ने। नेक्स्ट है, मल्लीनाथ जी का पुत्र जगमाल वीर योद्धा था, उसकी सेना में भूत लड़े थे। ऐसी मान्यता है कि उसकी सेना में वो भूत लड़े थे। मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में, और यहाँ इनकी शरण पादुकाओं की पूजा की जाती है। मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपा दे या जो रूपल दे है का मंदिर है वो मालाजाल गांव बाड़मेर में बना हुआ है। ये कुष्ठ निवारक देवी कहलाती है। कुष्ठ रोग निवारक जो देवी है पुल दे या रूपा दे, जो मल्लीनाथ जी की पत्नी थी। अगर हम बात करें कुष्ठ रोग निवारक देवता की, तो बाबा रामदेव जी का नाम आता है। नेक्स्ट है, मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन क्षेत्र एकादशी से क्षेत्र शुक्ल एकादशी तक तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है। ये राज्य का प्राचीन पशु मेला है। इसका जो प्रारंभ है वो मोटा राजा उदय सिंह के समय हुआ। इस मेले में मलानी घोड़े, सासोरी बैल, थार पारकर तथा कांग्रेज नस्ल की गायों का क्रय विक्रय होता है। तो जो ये मल्लीनाथ पशु मेला है, इसके अंदर जो मुख्य जो पशु है वो थार पारकर गाय की नस्ल का क्रय विक्रय अधिक होता है। फिर है रूपनाथ जी। तो रूपनाथ जी का जो जन्म है वो 1276 ईस्वी में कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में होता है। इनके पिताजी का नाम बूढ़ू जी और माता केशर कंवर। इनके सासा पाबू जी, इन्होंने जिंदराव की को मारकर अपने पिता और सासा का बदला लिया। इनके पिता कौन थे? बूढ़ू जी, और इनके जो सासा है वो पाबू जी। जो पाबू जी है वो पंचपीर में आते हैं। नेक्स्ट है, ये हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है एवं बालकनाथ नाम से पूजे जाते हैं। जो प्रमुख मंदिर है वो कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर, झड़ाई जी की भाकरी जालोड़ा फलोदी में, फिर है सिबुदड़ा नोखा बीकानेर में। अब हम बात करते हैं हरिराम बाबा की। तो हरिराम बाबा का जो जन्म है वो जोर नागौर के अंदर होता है 1602 ईस्वी में, और इनके जो पिताजी है वो राम नारायण है, माता संदनी, और गुरु है वो भूरा। फिर बाबा के मंदिर में बाबा की शरण पादुकाओं एवं सांप की बामी की पूजा की जाती है। बाबा ने कुल 84 प्रकार के नियमों की पालना की थी। तो जो जाम्बू जी है, इन्होंने 29 नियमों की पालना की। जो संप्रदाय है वो है विष्णु संप्रदाय। तो जो बाबा हरिराम जी हैं, इन्होंने 84 प्रकार के नियमों की पालना की थी। इनके मंदिर में सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति का उपचार मंत्रोच्चार से होता है, जिसे मंत्र का कांटा कहा जाता है। इनका मेला प्रतिवर्ष चैत्र व भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी एवं पंचमी को भरता है। फिस्ट जो लोक देवता है वो पंदराज जी है। पंदराज जी राज्य पश्चिम क्षेत्र के प्रसिद्ध है, और इनका जो जन्म है वो नगा गाँव होता है। इनका जो मंदिर है वो पंदराजसर जैसलमेर, जो कि सबूतरे नुमा है। जो पंदराज जी हैं वो तोतले बच्चों के देवता हैं, और इन्होंने काठेड़ी गांव के ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए।
इनका मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद एवं माघ महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं को भरता है। ये पाकिस्तान के अंदर मोड़िया पीर के नाम से पूजे जाते हैं। फिर है केसरिया कुंवर जी। जब हम गोगा जी की बात की थी तब उनका जो पुत्र है वो केसरिया कुंवर का भी नाम लिया था। तब अब हम केसरिया कुंवर जी लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे। तो केसरिया कुंवर जी का जो जन्म है वो ददरेवा शुरू में होता है, जो गोगा जी के पुत्र थे। इनका प्रतीक है वो भी सर्प है और इनकी ध्वजा है वो सफ़ेद रंग की होती है। गोगा जी की जो ध्वजा है वो भी सफ़ेद रंग की होती है। इनका मंदिर ददरेवा शुरू के अंदर। दूसरा जो मंदिर है वो ब्रह्मस्वरूप हनुमानगढ़ में है। और इनका जो मेला है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी जो कृष्ण जन्माष्टमी है उस समय इनका मेला बढ़ता है। किनका? कुंवर केसरिया जी का। केसरिया कुंवर के भोपे सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति का इलाज मुंह से जर निकालकर करते हैं। नेक्स्ट जो लोक देवता है वो बाबा तलीनाथ जी है। इनका जन्म है वो 1544 ईस्वी में शेरगढ़ जोधपुर में होता है। और इनका जो पिताजी है वो बीरमदेव राठौड़ है। इनका मूल नाम गांगदेव राठौड़ था। इनका जो गुरु है वो जलंधर नाथ है और इनके गुरु ने ही तलीनाथ नाम दिया था। इनका मंदिर पंचमुखी पहाड़ी पांचछोटा गांव जालौर में है और इनके मंदिर के आसपास जो ओरण है वो साल भर हरा भरा रहता है। इन्होंने पेड़ों को काटने पर रोक लगाई और इनको जो उपनाम है वो ओरण के देवता कहा जाता है। जहरीला कीड़ा काटने पर बाबा की तांती बांधी जाती है। जो इनका मेला है वो प्रतिमा शुक्ल सप्तमी को भरता है। जो मुख्य जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है। तल्लीनाथ जी लोक देवता के बाद अगर हम बात करें तो देव बाबा का नाम आता है। तो देव बाबा जो लोक देवता है इनका मंदिर है वो नगला जाज भरतपुर में और इनका जो वाहन है वो भैंसा है। मंदिर है वो नीम के वृक्ष के नीचे होता है। तो इनका जो मंदिर है वो नीम के वृक्ष के नीचे होता है। और नागनेशी जो माता है उनका भी मंदिर वो नीम के वृक्ष के नीचे होता है। देव बाबा का जो उपनाम है वो है ग्वालों के देवता या पालनहार, गुर्जर जाति के आराध्य देव, पशु शिक्षक लोक देवता। इनका जो मेला है वो प्रतिवर्ष चैत्र भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नगला भरतपुर में भरता है। नेक्स्ट है मेले के दौरान ग्वालों को भोजन कराने की परंपरा है, इसलिए इस मेले को थाली मेला कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन्होंने मृत्यु के बाद भी अपनी बहन एलाडी का भात भरा था। नेक्स्ट जो लोक देवता है हमारे वो भूमिया जी। भूमिया जी की जो उपनाम है वो भूमि रक्षक देवता, खेत खलियानों के रक्षक और ग्राम देवता के नाम से जाना जाता है। हर क्षेत्र का अपना भूमिया होता है। जैसे जयपुर का नाहर सिंह भूमिया, दौसा का सूरजमल भूमिया, बाड़मेर का सवाई सिंह भूमिया। तो इस प्रकार से वो अपने क्षेत्र विशेष के भूमिया जी होते। नेक्स्ट हमारे जो लोक देवता है वो खेतला जी। खेतला जी हैं वो सोनाना देशोरी पाली में इनका मंदिर बना हुआ है और नाडोल क्षेत्र के श्वानों के आराध्य देवी। इन्हें घोड़ा का रूप माना जाता है। और जो ये सोनाना गांव देशोरी के अंदर जो इनका मंदिर है खेतला जी का वो 800 साल पुराना है, यानी 13वीं शताब्दी का जो ये मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट जो लोक देवता है वो फत्ता जी। फत्ता सांतु गांव जालौर में इनका मंदिर बना हुआ है और इनका जो मंदिर है वो बबुल वृक्ष के नीचे होता है। और इनका जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल नवमी को भरता है और ये है वो डाकुओं से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट लोक देवता झुंझार जी। हमने लोक देवताओं की शब्दावली के अंदर झुंझार जी को पढ़ा। झुंझार जी क्या होते हैं कि वे लोक देवता जो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होते हैं उन्हें झुंझार जी कहा जाता है। जो भी गायों की रक्षा के लिए या स्त्री रक्षा के लिए उन्हें हम झुंझार जी कहते हैं। और अब हम जो लोक देवता पढ़ते हैं वो एक झुंझार नाम से ही लोक देवता हुए और इनका जो जन्म है वो इमलुआ कस्बा नीम का थाना सीकर में और इनका जो मंदिर है वो सियालोदड़ा सीकर में। ये मुस्लिम लुटेरों से बरहात की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इनके साथ इनके 2 भाई एवं 2 दुल्हा दुल्हन वीरगति को प्राप्त हुए। इन 500 की सम्मिलित पूजा की जाती है। जो ये झुंझार जी लोक देवता है
इनकी जो पूजा होती है वो पांच देवताओं को मिलाकर की जाती है, जिसमें कौन कौन होते हैं? दो तो दूल्हा दुल्हन होते हैं और दो इनके भाई होते हैं और एक स्वयं होते हैं। तो इस प्रकार से 500 को मिलाकर वो झुंझार जी की पूजा की जाती है। हमें इन 500 के अंदर नाम तो नहीं मिलते, लेकिन पात्रों के नाम रखे गए। एक तो पाथल, एक पिथल और एक ओनार सिंह। इनमें अगर हम दूल्हा दुल्हन की बात करें तो दूल्हा दुल्हन जब नवविवाहित जोड़ा शादी करके अपने घर की ओर लौट रहे होते हैं, तब इनकी बारात के ऊपर वो मुसलमान लुटेरा आक्रमण कर देते हैं और उस आक्रमण के अंदर पूरी बारात को मार दिया जाता है, दूल्हा को भी मार दिया जाता है। और इसकी खबर है वो तीनों भाइयों पाथल को, पीथल को और ओनार सिंह को खबर पहुंचती है। तब ये तीनों भाई इनकी रक्षा के लिए वहाँ पर आते हैं, लेकिन इनमें से जो पाथल और पीतल की भी हत्या हो जाती है, इनको मार देते हैं और जो ओनार सिंह है इनको बंदी बनाकर इन दूल्हा दुल्हन के साथ लेके जाते हैं। उस समय क्या होता है कि ओनार सिंह को पता है कि अगर मैं इनके साथ प्रत्यक्ष रूप से युद्ध करूंगा तो मैं भी वीरगति को प्राप्त हो जाऊंगा। और प्राचीन समय राजस्थान की संस्कृति रही है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की मान मर्यादा की रक्षा के लिए कोई सा भी कदम उठा सकता था। तो इसलिए वो अपनी तलवार से वो दुल्हन की गर्दन है वो काट देते हैं और फिर है वो उस मुसलमान लुटेरों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से इन 500 की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है, जिन्हें झुंझार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारे लोक देवता है वो है आलम जी। तो आलम जी का जो मंदिर है वो धोरीमना बाड़मेर में बना हुआ है। बाड़मेर के गुड़ामालानी क्षेत्र, राड़धरा क्षेत्र के डांगी क्षेत्र को आलम जी का धोरा कहा जाता है। ये घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है और इनका जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भरता है। नेक्स्ट जो लोक देवता है वो गौतमेश्वर जी, और ये गौतमेश्वर जी है वो मीणाओं के आराध्य देव, शौर्य के प्रतीक। और नेक्स्ट है वो मीणा जाति के लोग इनको भूरिया बाबा नाम से पुकारते और इनकी झूठी कसम नहीं खाते। हम बात कर रहे हैं गौतमेश्वर की, तो गौतमेश्वर को भूरिया बाबा के नाम से भी पुकारते हैं। नेक्स्ट जो है वो इनके प्रमुख मंदिर, तो इनके जो प्रमुख मंदिर है वो दो स्थानों पर है। एक तो प्रतापगढ़, जहाँ पर मेला है वो वैशाख पूर्णिमा को भरता है। जो दूसरा मंदिर है वो शिवगंज सिरोही के अंदर, और जो ये मेला है वो 13 से 15 अप्रैल तक भरता है। नोट लगा कर लिखो कि इनके मेले में वर्दीधारी पुलिस वाले भाग नहीं ले सकते। मेले की संपूर्ण व्यवस्था है वो समाज के पंच करते हैं। किस मेले के अंदर वर्दीधारी पुलिस वाले है वो उनका प्रवेश है वो निषेध है, तो वो है गौतमेश्वर भगवान का मंदिर। नेक्स्ट जो लोक देवता है वो क्षेत्रपाल या खेतपाल। तो राजस्थानी संस्कृति में क्षेत्र विशेष के ग्राम देवता के रूप में इनको पूजा जाता है और ये भैरव का रूप माना जाता है। जो क्षेत्रपाल या खेतपाल की जो सर्वाधिक राजस्थान के अंदर मान्यता है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के अंदर है। फिर हम नेक्स्ट लोक देवता की बात करें तो वो है बिगा जी, और बिगा जी का जन्म है वो 1301 ईस्वी में रेड्डी बीकानेर में हुआ था और इनका जो मंदिर है वो रेड्डी बीकानेर में है। और इनके पिताजी का नाम है वो राम मोहन है। इनके पिताजी का नाम क्या है? राव मोहन। और इनकी जो माता है वो सुल्तानी और जाखड़ समाज की कुल देवता है। ये जाखड़ समाज के कुल देवता है और इन्होंने आजीवन गौ रक्षार्थ कार्य किया एवं गौ रक्षार्थ ही वीरगति को प्राप्त हुए। क्या कहा कि गौ रक्षार्थ ही वीरगति को प्राप्त हुई, यानी गौओं की रक्षा करते हुए ये युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। 1393 में 52 वर्ष की आयु में मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इनका जो मेला है वो प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को भरता है। हमने 3 वीडियो के माध्यम से राजस्थान के लोक देवता पढ़े। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर राजस्थान की लोक देवियों को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।